विजडम टूथ की अगर हम बात करें तो अक्सर 18 और 25 किसी किसी की एज में बाद में भी आती हैं, 30-35 तक भी। तो ये सिम्टम्स जब आते हैं ये हमारी मोलर्स के बाद लास्ट में आती हैं, इनको थर्ड मोलर्स कहा जाता है। विजडम का ये मतलब नहीं है कि इससे कोई विजडम आएगी आपकी, परंतु विजडम टूथ व्हेन ए मैन ग्रोज इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और चार ये संख्या में 4 होती हैं, 2 अपर में होती हैं, 2 लोअर में होती हैं, और ये अक्सर साथ वाले दांत को एडजॉइनिंग टीथ जो हैं 7 नंबर बोलते हैं सेकंड मोलर को, उसको डिस्टर्ब करते हैं। सपोज अगर ये हॉरिजॉन्टल है और मिस अलाइंड है तो वो उसका प्रेशर पेन हमेशा से उसको लोअर जॉ में अक्सर रहेगा, और लोअर जॉ में पेशेंट्स जो पेन विजडम टूथ आता है वो ज़्यादा परेशान करती हैं बनस्पत ऊपर वाले के, और इसको अक्सर हम डेंटिस्ट लोग इसको निकाल दिया करते हैं बिकॉज इट्स ए नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दीज आर कॉल्ड वेस्टिजियल पार्ट्स। सो इसको अगर हम नहीं निकालते तो ये शुरू में इसके सिम्टम्स ये रहते हैं, इन्फ्लेम्ड जिंजाइवा मसूड़ा रहता है, और ये पोक करता है हमारे गम्स को, ये एक अपना स्थान बनाने के लिए गम्स को परफोरेट करता है और वो आना चाहता है। इनिशियली जब शुरू में पेन रहती है पेशेंट को और ये इंटरमिटेंटली रहती है, तो उसमें हमारे पास एक बीच का साधन है पेरिकॉर्नेक्टमी। इसमें हम एक गम्स के ऊपर एक छोटा सा चीरा लगा के गम्स को एक्सपोज कर देते हैं और दांत के लिए एक जगह बना देते हैं कि वो दांत अपनी जगह पर ले सके। अगर उसमें स्थान कम है तो वो डेफिनेटली वो दांत एरप्ट नहीं हो पाएगा और उसको सर्जिकली हमें उसको निकालना पड़ेगा। ये दांत मुश्किल से निकलते हैं, परंतु आजकल बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट्स होते हैं, अच्छे अच्छे लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स आ गए हैं, जिसकी वजह से हमें ये नहीं है कि वो पेन होगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं होती। अक्सर लोग कहते हैं विजडम टूथ से आईज पे स्ट्रेन पड़ता है, रोशनी कम हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मिथ और मिसकंसेप्शंस हैं। अगर आपको दर्द है क्या आप उसको चलते रहने देंगे? नहीं, वो उसको दांत को निकालना जरूरी है, अदरवाइज वो आगे वाले दांत को खराब कर देगा जो एक फंक्शनल दांत है। वो दांत तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ आगे वाला दांत भी और खराब हो जाएगा। तो इसको एक प्रॉपर एक्सरे करके या ओपीजी करके हम इसकी लोकेशन देख सकते हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज में इन दांतों को, चारों दांतों को पहले ही निकाल दिया जाता है, और हमारे यहाँ जब तकलीफ होती है हम उसको तभी निकालते हैं। अदरवाइज इसका प्रॉपर ये सब चीज़ें रेगुलर चेकअप्स के अंदर आती हैं। अगर आप रेगुलर चेकअप्स करा रहे हैं तो दूसरे दांतों के स्वास्थ्य के लिए इसको निकालना आवश्यक होता है।